Transmitting Rajat Dalal. बिग बॉस का 18वां सीजन शुरू हुए हफ्ता निकल चुका है और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उस पर रोस्ट वीडियोज न बनाए। वैसे देखा जाए तो सारे कंटेस्टेंट में से मैं बस रजत दलाल को जानता हूँ, वो भी उनके अच्छे नहीं बल्कि बुरे कर्मों की वजह से। और मुझे पक्का है कि आप लोग भी उनके अच्छे नहीं बल्कि बुरे कर्मों की वजह से ही जानते होंगे। हमारे रजत भाई जैसे जैसे कारनामे करते हैं तो सबको पक्का है कि इनका एक न एक दिन इन्हें अंदर जाना ही जाना है और वो बिग बॉस का घर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो कैसे हैं आप लोग? है गाइस, इसमें संदेश अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पहले जब लोगों के घर में टीवी नहीं होते थे, हाथ में मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग घर से बाहर निकलकर दूसरों का झगड़ा देखकर एंजॉय करते थे। और जब से लोगों के घर में टीवी आ गया, हाथ में मोबाइल आ गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो उसी चीज को बिग बॉस मेकर्स ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा और बिग बॉस शो लॉन्च कर दिया। अब हम लोग दूसरों का झगड़ा घर बैठे बैठे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो कोई हम लोग ऐसे सीखे। भले ही लोगों ने बिग बॉस शो को भर भर के टीआरपी दिया हो, पर बिग बॉस शो खुद में एक घटिया शो तो है ही और इनके मेकर्स भी इतने घटिया है, इतने गिरे हुए हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ये लोग टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। बिग बॉस के इतने सारे सीजन देखने के बाद एक बात तो अच्छे से समझ आ गया, अगर तुम्हें बिग बॉस में एंट्री चाहिए तो अपने ऊपर 5-10 FIR करवा लो, एंट्री मिलनी ही मिलनी है। चाहे तुम हराम मालिक जैसे मैंने को अरेस्ट कर दो, या तो किसी का पैसा गटक जाओ, या तो 2-4 शादियां करके सोशल मीडिया पे गाली खा लो। और अगर तुमसे ये सब नहीं हो पाता तो रजत दलाल जैसे किसी 18 साल के बच्चे को पीट दो, या तो 150 के स्पीड से किसी मोटरसाइकिल वाले को उड़ा दो। ऑनलाइन गैंगस्टर से चल अच्छे से। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अपनी राइस इज योर्स, तरीका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस अपने ऊपर 5-7 FIR करवा लो, तुम्हारी एंट्री 1000 टका पक्की। रजत भाई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। इन्होंने इंसानियत वाली क्लास हमेशा स्किप ही करा है, नहीं तो 18 साल के बच्चे को इतने बेरहमी से कौन पीटता है यार। और बिग बॉस में भी आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, इतना वादा रहा। नहीं, मेरी टोन ऊपर है, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। रजत भाई कभी किसी का गुट्टी सुलटाने का बात करते हैं तो कभी किसी को सबक सिखा के जाने के बात करते हैं। तो रजत भाई अगली बार से अगर किसी से मार पिटाई करनी हो तो अपने से बलवान से करना, और अगर अपने से बलवान से नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बराबरी वालों से करना। हम आपके साथ है। अगर आप किसी कमजोर पर हाथ उठाए तो एल्विस भाई की वजह से जो बची खुची इज्जत है वो भी खो दोगे आप। और रही बात घर में टिकने की, तो बॉडी बिल्डिंग के सिवा आपके पास दूसरा कोई कला तो है नहीं, और बिग बॉस में बॉडी बिल्डिंग का कोई काम नहीं। मगर बाकी जो कंटेस्टेंट है उन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें जानने में समझने में लोगों को 2-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। और आपके पास तो बड़े बड़े यूट्यूबरों का सपोर्ट है ही भाई, हमारा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें भाई के साथ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप 2-4 हफ्ते तो पक्के टिकने वाले हो। राधे राधे राधे। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, हमारे फूकी महाराज भी बिग बॉस में आए थे और हमारे बाबा बार बार लगातार डंका की चोट पर यही बोल रहे थे, उन्होंने बिग बॉस द्वारा दिए गए करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया। आपको बिग बॉस से भी ऑफर है? कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, मैंने मना कर दिया। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। राधे राधे राधे। महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है, मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। हम क्यों कुत्ता बिल्ली बनने। तो बाबा अब मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, कहाँ लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं और कहाँ आप कुत्ते बिल्लियों का खेल खेलने में लगे हैं। उस डिबेट में जो महिला ने बोला था भाषा का मर्यादा रखे, दरअसल वो महिला ने खुद के लिए नहीं बोला था बल्कि बाबा के लिए ही बोला था। बाबा के द्वारा बोले गए खुद के शब्द के लिए बोला था। अपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। कभी महाराज जी बोलते शेर कुत्तों की रेस में दौड़ा नहीं करते और फिर उसी रेस में दौड़ने भी लग जाते हैं। बाबा जी खुद अपने जुबान पे टीके नहीं रहते तो ये दूसरों को क्या ही सिखाएंगे, तभी लोग इन्हें इतना ट्रोल करते हैं। बिग बॉस को अच्छे से पता है जितने भी कंटेस्टेंट को इन्होंने बुलाया है सारे के सारे समाज द्वारा लताड़ित प्रताड़ित लोग हैं। सदस्य नंबर 19 ये जा रहे हैं घर। और इस बार का मुकाबला कंटेस्टेंट के बीच नहीं बल्कि गधे गधे के बीच है। इसको कुछ चाहिए क्या? गधों के लिए ना एक और गधी लगवा सकते। बिग बॉस ने भी सोचा चलो देखते हैं इतने सारे गधे मिलके एक गधा को हरा पाता है या नहीं। तो अब बात करते हैं अगला कंटेस्टेंट की, तो ये है चाहत पांडे। Initializing Chahat Pandey. और इनके नाम में ही सिर्फ चाहत है, पर चाहिए ये किसी को नहीं। इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम करा है, पर सारे के सारे जगह से धक्का मार के ही निकाला गया है। फिर इन्होंने सोचा चुनाव लड़ने का और इन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट भी मिल गया, पर हुआ वही जो इसके साथ हर बार होता है। लोगों ने वोट के नाम पे आम तो नहीं दिया पर उसकी गुठली जरूर पकड़ा दिया।
और एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 2275 गुठलियां पकड़ा दी। अगर बिग बॉस के गधराज को भी चुनाव में खड़े कर दे तो इनसे ज्यादा वोट ले आए। फिर मैडम ने सोशल मीडिया एल्गोरिदम का पता लगाया और बिग बॉस में आ गई। मैडम को अच्छे से पता है यहाँ पे वोट मिले न मिले नोट तो जरूर मिलनी है और साथ में सोशल मीडिया ग्रोथ भी। और इतने सारे सीरियल में काम करने के बाद मैडम ड्रामा एक्सपर्ट तो हो ही चुकी है। आते ही पहले दिन में रोना झगड़ना क्यूट बनने की एक्टिंग कैसे करते हैं सारे के सारे दिखा दी। मुझे टीवी का ड्रामा मत बोलो, मेरे आंसुओं को टीवी का ड्रामा मत बोलो। तो क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच है, मैं आपका हमारी बहू सिल्क। तुम्हारी बहू सिल्क है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर तुम्हारी बहू शुरू से ही लोगों का वोट मिल कर रही है ये सबको पता है। अब इनसे मिले, इनका नाम है ईशा। बिग बॉस में जो गधराज लाया गया है स्पेशली इन्हीं के डिमांड पर लाया गया है। इसको कुछ चाहिए क्या? क्योंकि दोनों का प्रजाति सेम ही है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें लोनली लग रहा है? मैं बात करूंगी तुमसे। कैसा लग रहा है तुम्हें घर में? सब अपनी बिरादरी के मिल गए। हमारे ईशा जी बहुत कोशिश करते गधे के साथ बात करके खुद को क्यूट दिखाने की, खुद को एनिमल लवर दिखा के लोगों का मन मोहित करने की। मेरा दिमाग खराब मत कर। अब आप लोग इनसे मिले, इनका नाम है सुरितिका अर्जुन। ये आई तो है बिग बॉस के घर में गेम खेलने, पर अपना दिल दिमाग सारे के सारे अपने पति के पास ही छोड़ के आई है ना 20+2 में शादी किया तब ना अर्जुन ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड भी था और हस्बैंड। मोहतरमा भी ईशा के जैसे ही बहुत कोशिश करते हैं खुद को क्यूट दिखाने की, क्यूट मूवमेंट क्रिएट करने की। पूरा दिन अपने पति का स्टोरी सुना सुना कर लोगों को बोर करती है। अब दूसरे के पति में लोगों का क्या ही इंटरेस्ट। अर्जुन क्या कर रहा होगा सोचो, इतना खुश होगा, तुम्हें देख रहा होगा लेकिन तुम नहीं देख पा रही उसको। वैसे तो सुरितिका साउथ की एक हॉट एक्ट्रेस में से आती है और इन्होंने बहुत सारे फिल्म भी कर रखी है और इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है जहाँ पे खाना का रेसिपी बताती है लोगों को। बिग बॉस घर के अंदर इन्होंने खाना पकाया या नहीं पकाया ये तो नहीं पता, पर लोगों का दिमाग जरूर पका रही है। और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में खुद बिग बॉस नहीं बात कर रहा तो मैं क्या ही बात करूं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनमें से कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने मूवी करा है और कुछ ने टीवी सीरियल करा है और जिन्होंने कुछ नहीं करा वो आते ही सलमान खान का चटना शुरू कर दिया ताकि उनके आशीर्वाद से 1-2 हफ्ते तो टिक ही जाएंगे। कबीर सिंह और एनिमल वाले कैटेगरी में है, बट सर हमारा जो इंस्पिरेशन है वो सर तेरे नाम के राधे भैया का है। उनके एग्रेशन और एटीट्यूड के सामने कोई कहाँ टिका है। करेक्ट बात है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इन सारे कंटेस्टेंट में से एक भी कंटेस्टेंट मुझे ऐसा नहीं लगा जो इंटरेस्टिंग हो। अगर बिग बॉस वालों को कोई नहीं मिला तो राधा ब्लॉग्स वाले को ही बुला लेता, कम से कम उन्होंने स्वागत की वीडियो दिखा के लोगों को इंटरटेन तो करा है। भाई साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सबसे पहले आप लोग बिग बॉस को जो है टैग करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। देखो राधा भाई, तुम्हारे सारे फ्लोअर्स की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हम लोगों ने बिग बॉस को टैग तो करा था पर शायद बिग बॉस वालों का आईडी हैक हो चुका है, या तो तुम्हारा भस्मासुर वाला शक्ल पे कृष्णा वाला अवतार उन लोगों को पसंद नहीं आया, शायद इसलिए नहीं बुलाया। तो अगली बार से अगर किसी का अवतार लेना हो तो भस्मासुर का ही लेना, तुम्हारे ऊपर वही सूट करता है। क्या पता बिग बॉस वाले एंट्री दे दे। तो आज की मजदूरी यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ, बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं वो सारे के सारे मेरे ओहदे से तो ऊपर ही है, तो कोई किसी को हेट नहीं देगा। और ये चीज राधा ब्लॉग्स में लागू नहीं होता। इन्होंने सनातन धर्म का बहुत भद्दा मजाक उड़ाया था कृष्णा बन के, तो डिपेंड्स ऑन यू। बाकी अगली वीडियो में इन कंटेस्टेंट की घर के अंदर वाली करतूत लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।